क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्ब एनायंस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, ये आपके कार्ब, ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इन सभी स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज है, तो हो गया कार्ब एनायन। ठीक है, और हमें ये चेक करना है कि कौन से कार्ब एनायन में हो रहा है रेजोनेंस। रेजोनेंस कहाँ पे होता है, आप लोगों को मालूम है, जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वहाँ पर होता है रेजोनेंस, और जहाँ पर रेजोनेंस होता है वहाँ पर सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, चेक कर लेते हैं भाई किस में कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला है। जिसमें कॉन्जुगेशन होगा उसी में रेजोनेंस होगा। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में आप लोगों को मालूम है, जैसे मेरे पास में हो गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। फिर इसके बाद में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये भी आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा होता है, मालूम हो गया। ठीक है, यही कंडीशन हम चेक कर लेते हैं, ध्यान देते हैं भाई केयरफुली। इसमें अगर आप देखें ये सिंगल नेगेटिव चार्ज हो गया, कहीं यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है, कहीं डबल बॉन्ड तो है नहीं, अरे कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए ना भाई, इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो मतलब ये क्या है, यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं डला है। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। अच्छा, जो नेक्स्ट वाला डला है इसमें अगर आप देखें डबल बॉन्ड, और इसके बाद में डबल बॉन्ड के बाद में इमीडिएटली आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। कभी ऐसा सिस्टम दिखे जो डबल बॉन्ड के बाद में इमीडिएटली डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद में आपका एक्स हो गया, इमीडिएटली नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, अरे एक्स नहीं, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में ही अगर इमीडिएटली आपका नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, ये सिस्टम क्या माना जाता है, हाईली अनस्टेबल माना जाता है, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, और इसमें जो आपके डबल बॉन्ड के बाद में इमीडिएटली आपके पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर डले होते हैं, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और ना ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इस वजह से मैं इसको ही क्रॉस मार्क लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में सी में चलते हैं। यहाँ पर डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, देखिए यहाँ पर हो गया कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, ये हो गया कॉन्जुगेटेड सिस्टम। देख लेते हैं, ये जो आपका डला हुआ है CH2 डला है, इसके पास में नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल है, फिर सी क्या सी डला है ना भाई, CH डला है, डबल बॉन्ड, ये आपका हो गया। ये नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो जो इसका RS बनेगा ये CH2 है। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा बनाएगा डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका CH, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास में आना चाहिए नेगेटिव चार्ज, ये बन गया भाई RS, रेजोनेंस हो गया। और जहाँ कहीं भी रेजोनेंस होगा सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये ऑल ऑफ दिस ना हो करके हमें टिक मार्क करना है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी में रेजोनेंस हो रहा है और इसी में स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से बढ़ रही है।